तो ये उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना बोलने की क्या जरूरत है? देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री उनको नकली शिवसेना क्यों कहते हैं? देखिए, नकली तो हो ही गई, क्योंकि इतने सालों तक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे तमाम हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं ऐसी की। कल तक उद्धव ठाकरे भी अपने भाषण की शुरुआत करते थे मेरे तमाम हिंदू बहनों, भाइयों और माताओं। लेकिन इंडी आघाड़ी की जो पहली सभा हुई, उस सभा में उनको सबने मिलकर कहा, उद्धव जी अपने को तो माइनॉरिटी के वोट चाहिए, ये हिंदू शब्द छोड़ दीजिए। और उद्धव ठाकरे जी ने वो शब्द छोड़ दिया। उस सभा के बाद वो हिंदू शब्द का उच्चारण नहीं करते, तो ये नकली शिवसेना हो गई। आज आप देखिए, उनके कार्यक्रमों में उनका मशाल चिन्ह है, उसके पटके पहन पहन कर अल्लाहू अकबर के नारे लगते, उसके पटके पहन पहन कर टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगते। उद्धव ठाकरे बहुत खुश है, तो ये नकली शिवसेना हुई। तीसरी बात, सबसे भयानक बात यह है, अभी राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से ट्वीट हुआ, केजरीवाल जी के लिए पाकिस्तान से ट्वीट हुआ। मैं समझता था इनसे कुछ अलग उद्धव जी होंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, वोटों के इतने लालची हो गए कि इनकी रैलियों में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे, पाकिस्तान के झंडे। ये कैसे और मुंबई के बम विस्फोट के आरोपी ये कैसे इनके स्टार प्रचारक है। नहीं, ये इनका कैसे प्रचार आप कर इस रहे पे हैं। विस्तार पे बोलिए, इस पे ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। ठाकरे की शिवसेना नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इसकी 100% नकली शिवसेना। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। इसकी तो कोई आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। आपने कहा कि पाकिस्तान के झंडे लगते हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के झंडे लगाए जाते हैं। अभी 5 मिनट में आपको वीडियो भेज देता हूं। अभी 5 मिनट में आपको वीडियो भेज देता हूं। मेरे पास वीडियो तैयार है। मैं अभी मेरी ऑफिस को बोलता हूं, आप भी वो वीडियो दिखा दीजिए। और इतना ही नहीं, इसके आगे चलकर कहता हूं, ये चुनाव में जीतने के लिए पूना में माइनॉरिटीज की एक पूरी तंजीम बुलाते, एक बहुत बड़ा उनका क्या कहते हैं, एक मेड़ावा बुलाते, और वहां पर पर्सनल लॉ बोर्ड के व्यक्ति आकर भाषण करते हैं, और वह कहते हैं मोदी जी को हराना है, पार्टी मत देखो, उम्मीदवार मत देखो, सिर्फ मुसलमानों को उम्मीदवार है उसको वोट मत दो, जो मोदी को हरा सकता है उसको वोट दो। और फिर फतवा वहां पर निकलता है और कहते हैं यहां उद्धव ठाकरे को वोट दो, बारामती में सुप्रिया सुळे को वोट दो, पूना में कांग्रेस को वोट दो। ये सारे जिन फतवों के खिलाफ उद्धव ठाकरे जी, आपके पिताजी ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने संघर्ष किया, उन्हीं फतवा वालों के हाथ पे हाथ मिलाकर उनके गले आप मिल रहे हो। अभी आपको हमारी चिंता नहीं है, आपको देश के मेजॉरिटी की चिंता नहीं है, आपको चिंता केवल भाईजान की चिंता है, उसके गले आप मिल रहे हो। नहीं, मगर वो देखिए, एक फीलिंग है कि कुछ भी हो हिंदू कह देंगे, महाराष्ट्र के हिंदू कहेंगे ठीक है, फतवा लग गई, पाकिस्तान के फ्लैग लग गए, आरोपियों के साथ कैंपेनिंग हो रही है, मगर जा के वही तो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब के बेटे को रुला दिया। वो रो रहे थे और उनसे सिंपैथी मिलेगी उनको भी पता है कि सिंपैथी मिलेगी। देखिए, ये जो इमोशनल अत्याचार चल रहा है, ये लोग भी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी ही हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं। लेकिन उत्तराधिकारी का जहां तक सवाल है, बाला साहेब जी के संपत्ति के उत्तराधिकारी वो है, विचारों के उत्तराधिकारी अब वो नहीं रहे। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, जिस दिन कांग्रेस के साथ जाने की नौबत मुझ पर आएगी, मेरे शिवसेना का दुकान मैं बंद करूंगा। उसी कांग्रेस के साथ वो चले गए और हरे झंडे ले लेकर, पाकिस्तान के झंडे ले लेकर वो प्रचार करते हैं। इसलिए मैं बहुत साफ शब्दों में आपको जवाब दे रहा हूं,
ये इमोशनल अत्याचार लोग नहीं सहन करने वाले। वो केवल संपत्ति के वारिस है, विचारों के वारिस एकनाथ शिंदे जी है। मगर देखिए, आप भी तो कहते थे 2023 में, मराठी में कहते थे, आमच्या सरकार आल्यानंतर अजित दादा चक्की पीसिंग, यानी कि हमारी सरकार आएगी तो अजित पवार जी चक्की पीसेंगे। तो वो तो कहेंगे कि देखिए देवेंद्र फडणवीस भी तो अपना लाइन बदल रहे हैं, उन्होंने भी तो लाइन बदली। हाँ, अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बदली, मगर अन्य मुद्दों पर अच्छा सवाल किया मुझे जी। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। ये बात मैंने कही थी 2011 में, जिस समय मैंने इरिगेशन का स्कैम निकाला था। उस समय मैंने बताया था कि देखिए ये स्कैम हुआ है, इस विभाग के प्रमुख अजित पवार है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद उसकी तफ्तीश हुई, कई घोटाले निकले, कई लोगों को अरेस्ट हुई, चार्जशीट्स हुए, लोग कन्विक्ट भी हुए, और उसके बाद पद्धतियां भी बदली। जिस प्रकार से टेंडर निकलते थे वो पद्धतियां बदली, अपडेशन होता था वो पद्धतियां बदली, भ्रष्टाचार होता था वो पद्धतियां भी बदली। और उसके बाद आज 13 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अलग अलग प्रकार से जांच एजेंसियों ने जांच करने के बाद इतनी चार्जशीट्स रखी। एक चार्जशीट में उन्होंने ये कहा था कि अजीत पवार और सुनील तटकरे, इनका रोल इसमें क्या है ये अभी तक हमको मिला नहीं है, पर हम इसको ढूंढ रहे हैं। अगर इनका डायरेक्ट रोल मिलेगा तो हम रिवाइज चार्जशीट देंगे। वो रिवाइज चार्जशीट भी नहीं आई और किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं आया है। और आज ये भी वस्तुस्थिति है कि जिस प्रकार से हमारी पीठ में उद्धव ठाकरे जी ने खंजर घोंपा, उसके बाद हम लोगों ने यह तय किया कि पॉलिटिक्स में हमको कोई आइसोलेट करने की कोशिश करता है तो हमको जवाब देना पड़ेगा। हमने अपनी ताकत बढ़ाई और ताकत बढ़ाकर जो हमारे साथ आए उनको हमने साथ में लिया है। क्या अजीत पवार जी आपके साथ है? बड़े रिपोर्ट आ रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से कि वो मिसिंग हो गए, वो नहीं आ रहे रैलीज में, वो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं कर रहे। क्या आपने कहा उनको दूर रहने के लिए कि क्या? इतनी रिपोर्ट हो रही है कि अहम समय में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है इसकी? ऐसा है, अजीत पवार उनकी पार्टी का कैंपेन करके हमारे भी कैंडिडेट्स के यहाँ गए, शिवसेना के भी कैंडिडेट्स के यहाँ गए। ये बात जरूर है कि 2 दिन अजीत दादा बीमार थे, अच्छा। इसलिए घर से बाहर नहीं निकले। तुरंत ठीक हुए तो कल से उन्होंने आना शुरू किया और आज भी हमारी कैंपेनिंग में वो है। अभी कोई बीमार पड़ जाता है तब भी इस प्रकार से स्टोरीज बनना चालू हो जाती है कि मानो वो घर पे बैठ गए, वो नाराज है। ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी ताकत के साथ वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। राज ठाकरे को लाके कुछ फायदा होगा? देवेंद्र फडणवीस जी पॉलिटिकल फायर ब्रांड तो हैं, मगर शरद पवार कहते हैं इनकी कोई राजनीतिक अहमियत नहीं है, कोई पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है, ऑन द ग्राउंड पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं है। देखिए, अगर राज ठाकरे जी का पॉलिटिकल रेलेवेंस नहीं होता तो पिछले समय शरद पवार जी प्रयास कर करके उनको अपने साथ नहीं ले जाते। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी का एक अपना ऑडियंस है, एक अपनी उनकी शायद बहुत बड़ी नहीं होगी, एक मीडियम साइज की होगी, लेकिन उनकी अपनी एक वोट बैंक है। और विशेष रूप से मुंबई में, पूना में, नासिक में, थाने में, ये सब जगह पर उनको मानने वाले लोग हैं। दूसरा, राज ठाकरे जी एक ओपिनियन मेकर है, लोग उनको सुनते हैं, उनके बोलने पर अपना ओपिनियन तैयार करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने का निश्चित रूप से फायदा होगा। और चूंकि अब उन्होंने पवार साहब को छोड़ दिया है, इसलिए पवार साहब को उनकी अहमियत नहीं लगती। तो ये आपने हिंदू मुस्लिम बात जो कही, इस पर मैं और पूछना चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस, आप क्लेम कर रहे हैं कि उद्धव सेना
ऑल गन्स ब्लेजिंग गई है इस बार, किसी तरह से मुस्लिम वोट हमें मिल जाए, किसी तरह से हमें मुस्लिम वोट मिल जाए। आपने कहा कि देयर इज मोर अपीसमेंट बीइंग डन इन द सेना देन द कांग्रेस, मतलब जितनी तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी करती है, जो मुस्लिम कोटा की बात करती है, उससे ज्यादा उद्धव ठाकरे बात करते हैं। मगर उद्धव ठाकरे ने तो अभी तक मुस्लिम कोटा की बात खुद से नहीं कही, कांग्रेस ने कही, उनके मैनिफेस्टो में भी कोई मुस्लिम कोटा की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी पॉलिटिकल कैलकुलेशन लगाकर बैठे हैं। उनके ये ध्यान में आया है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में उनके वोटों में टूट हुई है, मराठी माणूस मुंबई का उनसे दूर गया है, और उनको लगता है कि ये डेफिसिट अगर भर के निकालना है तो केवल मुस्लिम वोट ये डेफिसिट भर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस से ज़्यादा अपीजमेंट उन्होंने शुरू कर दी है। देखिए, उनको सर्कस करनी पड़ रही है। एक और उनको लगता है कि कहीं मेरी हिंदू वोट बैंक, मराठी वोट बैंक ना टूट जाए। दूसरी ओर उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक के सिवा तो मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है। मुझे बताइए, शिवसेना के बाला साहब ठाकरे जी के शिवसेना के इतिहास में कभी किसी ने विचार किया था कि उर्दू में कैलेंडर छपेगा शिवसेना का और उस पर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे नहीं, जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जाएगा? यह भी उद्धव ठाकरे के जमाने में हो गया। इसलिए अरे कांग्रेसी तो थे ही अपीजमेंट वाले, तुष्टीकरण वाले, लेकिन अब उनसे ज्यादा तुष्टीकरण की होड़ में अगर कोई व्यक्ति घुसा है, उस व्यक्ति का नाम श्रीमान उद्धव ठाकरे है। तब कह रहे हैं उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। हाँ, बिल्कुल आइडेंटिटी क्राइसिस है, और उन्होंने ये तय कर लिया है कि मुझे सूडो सेक्युलर वोट बैंक के पीछे जाना है। आप महाराष्ट्र के हिंदुओं को क्या कहेंगे? देखिए, हर वक्त मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है, मगर रिपब्लिक नेटवर्क थोड़ा अलग है। हम हिंदू वोट के बारे में भी बोलते हैं, और मैंने तो अपने प्रोग्राम में कहा कि इस बार मुझे लग रहा है कि 2024 के चुनाव में हिंदू वोट कंसोलिडेशन होगी। अब उस पर मैं चाहता हूं थोड़ी डिटेल में आप कहें, महाराष्ट्र के हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक डिबेट चल रही है, जो चैनल कह रहे हैं कि भैया ये राम मंदिर बहुत जल्दी हो गया। अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मार्च में होती तो लोगों को याद रहता कि बीजेपी हिंदुओं के हित की एक पार्टी है, मगर कह रहे कि अभी लोग भूल गए हैं। तो ये दोनों मुद्दों पर मैं चाहूंगा आप कहें, महाराष्ट्र के हिंदुओं को आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो राम मंदिर को लेके कहते हैं, इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात तो जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ये हमारे आस्था का प्रश्न है। जन जन के मन में राम है, राम को कोई भुला नहीं सकता। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि वोटों के लिए या राजनीति के लिए हमने इसका उपयोग किया है, लेकिन ये ज़रूर है, लोग मन में ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के मन में है। और जहाँ तक आपने उद्धव ठाकरे जी की बात कही है, या जो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, मैं वोटर्स को यही कहना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी आज रोज कह रही है मोदी जी को हराने के लिए वोट का जिहाद कीजिए। वोट के जिहाद की बात चल रही है। मैं सभी देशभक्तों को कहना चाहता हूं, मोदी जी को चुनकर लाने के लिए आप अपने वोट का यज्ञ कीजिए, और उस वोटों के यज्ञ में अपने वोट की संविधा दीजिए और इस देश को मजबूत बनाइए। ये बड़ी बात आपने कही, ये तो बहुत कोटेबल कोट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो पहली बार एक नए शब्द, एक नए फ्रेज का उल्लेख किया गया है। ये कह रहे हैं कि अगर दूसरे लोग वोटों की जिहाद की बात करें, तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वोटों की यज्ञ कीजिए। और ये उन्होंने कहा जब मैंने उनको सवाल पूछा कि महाराष्ट्र के हिंदुओं को क्या करना चाहिए, तो इस पर जरा विस्तृत तौर से कहें, ये वोटों की यज्ञ की बात क्या होती है? किस चीज का ये? आप क्यों नहीं कहते वोटों की तपस्या कीजिए, वोटों के लिए संघर्ष कीजिए? आप वोटों की यज्ञ के बारे में क्यों कह रहे हैं?
देखिए, हम मतदान कहते हैं, दान पवित्र होता है और यज्ञ भी पवित्र होता है, और यज्ञ में जो समिधा डाली जाती है वो अपना समर्पण होता है जी। और जब देश में मोदी जी जैसा नेता एक मजबूत भारत तैयार कर रहे हैं, जिस समय भारत एक नई ऊंचाई की ओर जा रहा है, विकसित भारत की ओर भारत अग्रसर है, गरीब कल्याण का एजेंडा भारत के गरीबों के वजूद को एक नई व्याख्या दे रहा है, ऐसे समय हर व्यक्ति का ये काम है वो अपनी तरफ से भी कोई समर्पण करे। और वो समर्पण हम कौन सा कर सकते हैं, तो अपने वोट का समर्पण कर सकते हैं। इसलिए ये जो लोकतंत्र का यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में संविधा डालने का हर व्यक्ति को मौका मिल रहा है। हम सब लोग हमारी संविधा ये मोदी जी के प्रति अगर उस यज्ञ में डाले तो विकसित भारत का सपना मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे।